प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कुर्बानियां ली हैं। नमरूद ने उन्हें आग में डालने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें महफूज आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से चले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शिकायत के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। मिस्र के बादशाह ने यकीन कर लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ फलस्तीन चले गए और वहीं क़याम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। साल गुजर गए लेकिन औलाद न हुई। उम्र भी बढ़ती गई मगर उम्मीद दिल में बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे एक बेटा अता फरमा जो मेरे बुढ़ापे में सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे बहुत मोहब्बत करते, उसे गले लगाते, चूमते और खेलते। बेटे की पैदाइश के एक हफ्ते बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको अपनी बीवी और बेटे को अलग कर देना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैं उन्हें कहां छोड़ूं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहां अल्लाह हुक्म देगा वहां ले जाएं। मैं कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा, आप तैयार हो जाएं और मेरे पीछे आएं। अगली सुबह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊंट पर आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाकर चल पड़े। वो फलस्तीन से सफर करके अरब की वीरान जमीन पर पहुंचे। वहां 4 बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक वादी में पहुंचे जहां आज काबा मौजूद है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप यहां अपनी बीवी और बेटे को उतार दें और वापस लौट जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में बेचैन हुए मगर अल्लाह के हुक्म के आगे खामोश रहे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा भी अपने बच्चे के साथ पीछे दौड़ती रहीं मगर अल्लाह पर भरोसा करके सब्र किया। उन्होंने जमीन पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और बीवी और बेटे को उसमें बिठाया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने 3 दिन पानी की तलाश में मशक्कत की और आखिरकार अल्लाह ताला ने जमीन से जमजम का चश्मा पैदा किया। वो पानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे से फूटा। हजरत हाजरा ने अपने बच्चे के लिए पानी निकाला और उसके इर्द गिर्द एक किनारे की सूरत बना दी ताकि पानी जमा हो जाए। कुछ अरसे बाद एक काफिला वहां से गुजरा और हजरत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और वहीं बस गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहकर अपनी बीवी और बेटे के लिए दुआ करते रहे। 1 साल बाद अल्लाह ने इजाजत दी कि वो अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात कर सकते हैं, मगर सिर्फ खड़े होकर बैठने की इजाजत नहीं थी। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में हिदायत दी कि वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाबरदारी का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि वालिद साहब, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वही करें और मुझे मजबूती से बांध दें ताकि मैं हरकत ना कर सकूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटाकर कुर्बानी के लिए तैयार किया, मगर अल्लाह ताला ने जानवर भेजकर बेटे की जगह कुर्बानी कबूल फरमाई। ये सुन्नत आज भी ईद कुर्बान के मौके पर दुनिया भर में अदा की जाती है।